छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ मैं श्राद्ध के लिए। कि श्राद्ध पक्ष हमें लगता है कि ठीक है, आ गया नहीं आया, हम डर जाते हैं अरे श्राद्ध आ गया तो अरे नए कपड़े नहीं खरीदने, कोई नई शॉपिंग नहीं करनी, ये नहीं करना वो नहीं करना। हम क्यों इतना परेशान होते हैं? तो श्राद्ध एक्चुअली में एक बल्कि फेस्टिवल है, ये हमें इंजॉय करना चाहिए। जैसे जब हमें लगता है ना कि अरे हमारी दादी घर पे आ रही है, नानी घर पे आ रही है, चलो ये बनाते हैं वो बनाते हैं, है ना, उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम उनसे बात करेंगे। तो इट इज़ जस्ट सेम थिंग यू नो, कि जो ये पितृपक्ष पूरा बनाया है 365 दिन में से जो ये 14 से 16 दिन बनाए हैं पितृपक्ष के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण से दिन बनाए गए हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, जो पितृ हैं वो हमारे पास आते हैं। क्यों आते हैं वो चीज़ें हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स अभी क्या आया था, सुप्त एकादशी आई थी, शनि एकादशी आई थी, है ना, जब से चतुर्मास स्टार्ट हो गया था। तो हम कहते हैं ना कि विष्णु जी सो गए हैं, देवी देवता सारे सो गए हैं। तो जब देवी देवता सारे सो गए हैं तो ऑफ कोर्स फिर एक्टिव कौन है? और देवी देवता कब उठेंगे? देवी देवता उठेंगे जो है उठान एकादशी पे, है ना, दिवाली के बाद में उठेंगे, जो उठान एकादशी आएगी। तो तब से जब से लेके अभी तक जो है सारे जो है देवी देवता सो रहे हैं। तो इसका मतलब है हु इज वर्किंग अराउंड अस? नो वन। तो यानी कि देवता होते हैं और एक राक्षस होते हैं। तो जो राक्षस कैटेगरी है वो एक्टिव हो जाती है इस टाइम पर। जब राक्षस कैटेगरी एक्टिव होगी, अब जैसे सपोज करो मुझे पता है कि मैं अगर अपने बच्चे को घर में छोड़ के अकेला जा रही हूँ, तो मैं अपने किसी पड़ोसी को बोल के जाऊंगी या मैं अपने घर में किसी को बोल के जाऊंगी कि इसका ध्यान रखना, है ना। अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपनी शायद किसी बहन को बुला लूंगी कि यार तुम 2 दिन के लिए आ जाओ, बिकॉज मुझे 2 दिन के लिए कहीं जाना। ऐसा ही होता है, हम सब ऐसे ही करते हैं। तो जब देवी देवता सो गए हैं, बुरी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं, तो हमें प्रोटेक्शन के लिए कौन आता है? कोई हमारे बड़े हैं वही आएंगे। तो यानी कि जो हमारे पूर्वज है वो हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन लेयर दे रहे होते हैं। तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम कहते हैं ना कि हम कहीं भी चले जाएं, हम कहीं भी घूम आए, फिर भी हमें अपने घर ही वापस आना होता है। हम कहते हैं नहीं यार, घर में जाओ ना, बहुत सुकून हमें मिलता है। तो उसी तरह से जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका भी तो घर यही है ना, उनका परिवार तो हम ही हैं। सो दे जस्ट कम बैक टू अस, वो आते हैं हमारे पास में वापस। और उनका कुछ दिन जो है फिक्स्ड है कि हमें पूरे साल नहीं तंग करते हैं बेचारे, उनको पता है क्या, दे आर वेरी बिजी, बट उन दिनों में हमारे पास में आते हैं। तो उन दिनों में हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उनके लिए कि हम उनको पानी दें या उनका फेवरेट फूड हम बनाएं। क्योंकि हमारे घर में जब कोई आता है तो हम कहते हैं नहीं यार, इनको ना फ्राइड फूड पसंद नहीं है, इनको तो ना ये वाली चीज़ें पसंद है, तो चलो हम इनके लिए ये बनाते हैं। अरे नहीं वो मेरे चाचा जी तो जी फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, तो मैं उनके लिए फ्राइड बनाती हूँ। तो यानी कि हम उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। तो जिस भी दिन जिसका श्राद्ध होता है, हमें उस वाले पितृ के लिए हमें उनकी पसंद का जो है खाना बनाना चाहिए। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स हम जब कहते हैं ना कि हमें उनको खाना खिलाना ही क्यों है बेसिकली, है ना, क्यों देना है हमें, वो तो जा चुके हैं, हम ये बोलते हैं, ठीक है। हमें उनको खाना इसलिए भी खिलाना है ताकि सो दैट कि यू नो दे बिकम यू नो लाइक दे बिकम पावरफुल। क्योंकि उनको जो है जितनी भी जो बुरी शक्तियाँ भी आसपास में, क्योंकि देवता तो सोए हुए हैं, तो उनके साथ में फाइट करने के लिए, है ना, तो उसके लिए भी जो है उनको जो है एक स्ट्रेंथ हमें उनको जो है चाहिए होती है। तो एक तो चीज़ें ये हो गई है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को ऑफकोर्स हम उनके साथ में अच्छा करते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। ऑफकोर्स हम बुरा भी करते हैं उनके साथ में तो भी वो बेचारे कुछ नहीं कहते हैं। ऑफकोर्स बुरा हमारे साथ में नहीं करते हैं, बट दे जस्ट ट्राई टू टीच अस अ लेसन। हम लोग ने बच्चों को लेसन सिखाए होते हैं ना। अगर बच्चा हमारा मैथ्स में वीक है तो हमको क्या सिखाते हैं, और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, है ना, यही होता है। या हम बच्चों को कुछ ऐसा टास्क देते हैं सो दैट कि वो लर्न करें उस चीज़ को, है ना। तो उसी तरह से हमारे देव जो हमारे पितृगण है, ये भी हमें कुछ ना कुछ टास्क दिखाने आ जाते हैं। अगर हम उनको खाना नहीं देते हैं पितृपक्ष में तो क्या होता है, वो हमें भूख क्या होती है वो हमें सिखाते हैं। तो यानी कि हमारे घर में दरिद्रता आएगी, पैसों की कमी होगी, शायद खाना होते हुए भी हम लोग को खाना नसीब ना हो, बीमार हो जाते हैं ना, हमारा फेवरेट फूड भी रखा हम तब भी नहीं खा पाते हैं, राइट। ऐसा ही होता है, नहीं होता है। सो बिलीव मी, पितृपक्ष इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव सम टाइम टू दिस। और हम कहते हैं ना कि अरे कुछ नया मत खरीदो, कुछ नया ये मत खरीदो। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें नया नहीं खरीदना होता। इसका मतलब ये होता है जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर। व्हाई टू गो ऑन शॉपिंग, व्हाई टू यू नो लाइक गो ऑन विजिट समथिंग एंड ये सब करके
बेटर टू सिट एट होम, मेडिटेट, अपने पितरों के साथ में, उनके साथ में कनेक्शन अपना बनाओ जो भी है, और साथ में जो है उनको जो है जो भी आपने खाना बनाना है, जो भी आपके रिचुअल्स हैं उसको आप फॉलो करो। सबसे बड़ी बात तो है कि जो रिचुअल्स आपके अपने हैं, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने लॉ से पूछो कि कौन से जो रिचुअल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने पितरों को खुश रखने के लिए, तो उनको फॉलो करो। अगर उनको भी नहीं पता कि कौन से रिचुअल्स हैं कौन से नहीं हैं, सो एटलीस्ट बड़े सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो बहुत सारे लोग बता भी रहे होते हैं, और मैं भी आपको जो है कुछ कुछ बता सकती हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं। यू नो, एज पर माई मदर एंड माई मदर इन लॉ, जो भी हमारी पहली 2 रोटी बनती है, आपको सुबह फ्रेश आटा गूंथता है, तो जो फ्रेश जो डो होता है उसकी जो पहली 2 रोटी है वो हम लोग निकालते हैं, उसको प्रॉपर जो घी वगैरह में लगाना है वो आप लगाओ। कुछ भी आपने मीठा बनाया है, खीर बनाई है, हलवा बनाया है, वो आप जो है उसके ऊपर रख दो। जो भी आपने सब्जी वगैरह और भी बनाई है वो भी आपने दोनों रोटियों के ऊपर रख दिया। सो आप लोटे में जल लेंगे, उस जल को थोड़ा सा अपने हाथ पे आपने लेना है, और जो प्लेट रखी है उसको आपने इस तरह से 3 बार पानी उसके ऊपर क्लॉकवाइज आसपास उसके डाल देना है। ठीक है, वही थोड़ा सा पानी हल्का हल्का से डालते जाओ, तो ये 3 बार आपका हो गया। जो थोड़ा सा लास्ट में बचा वो इस तरह से करके आप कर दो। और ये सब करने के बाद में आपने पितरों को आपने ये बोलना है कि पितृगण ये आपके लिए हैं और आप हमेशा आप खुश रहें। उस दिन अगर स्पेशल किसी पितृ का श्राद्ध है तो आप उनको याद करो, आपके दादाजी हैं, आपके फादर इन लॉ है, आपके मदर इन लॉ है, या जो भी है, कोई जवान भी घर से कई बार चले जाते हैं, कुछ बच्चे भी चले जाते हैं हमारी फैमिली से, तो आप उनको याद करके बोलो कि दिस फूड, दिस वाटर, दिस स्वीट इज़ फॉर यू। और हो सके तो उस दिन उसके फेवरेट मीठा बनाओ। कुछ लोग कहते नहीं हमें हलवा बहुत पसंद था गाजर का, या फिर चलो गाजर तो भी अवेलेबल ही नहीं होती है, क्या कहते हैं सूजी का, या फिर कोई और जो भी है मूंग की दाल का, व्हाटएवर, या जैसे भी आपको लगे। ठीक है, तो वो आप उनके लिए बनाए एंड जस्ट गिव सम। देना भी कितना सा यार, मुश्किल से ½ टीस्पून है ना, तो वो हमें देना है उनको, बाकी तुम खुद ही खा जाते हैं उसको। तो वो जो है फिर रोटी और जो आपने हलवा वगैरह रखा है वो आप गाय को आप खिला दीजिए। अब आप कहते हो जी हमारे यहाँ तो गाय ही नहीं है ना, कई बार गाय भी नहीं होते किसी किसी एरियाज में। सो आप क्या कर सकते हो, अपनी छत पे या कहीं भी जाके आप उसको दे सकते हैं, क्रो को दे सकते हैं, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन इज डॉग, तो आप जो है कुत्ते को खिला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम करने से ना हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। अच्छा, जो पानी था, जो हमने लोटे में पानी लिया था, जब हमने हाथ में रख के डाला था, तो जो बाकी का लोटे का पानी है उसमें थोड़े से काले तिल डाल दो, थोड़े से मतलब बिल्कुल अ पिंच, और वो जो है आप सूरज को जो है आप जल दे दीजिए। सूरज को नहीं जल देना, आप कहते हो भैया सूरज भी हमारे यहाँ नहीं निकलता, फिर आप जो है आराम से कहीं अपने गमले में दे दो या कहीं भी जो है उसको आप दे सकते हो। आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी फॉलो कर लोगे ना, ये आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्योंकि जब हम पितरों को अगर नहीं पूछ रहे हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन्स आते हैं, बहुत बड़े। जब हम कहते हैं ना कि अरे मेरे कोई भी काम नहीं बनते हैं, मैं तो बहुत अनलक्की हूँ, हमारे घर में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है जी, हमारे घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे घर में डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, अर्ली एज में सबकी डेथ हो जाती है, और किसी की भी शादी नहीं टिकती है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ जो है आपकी पितरों में जो है कमी रह गई है पितरों को पूजने के लिए। तो ये 14 से 16 दिन हमें इसीलिए दिए जाते हैं कि भैया अपने पितरों के ऊपर फोकस करो। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब पितृ भी आते हैं ना, क्योंकि देखो घर तो उनका ही है। अब सपोज करो कि जब एक बेटी की शादी हो जाती है ना, और वो अपने घर वापस आ रही, तो देखते हैं कि मेरा कमरा एज इट इज़ है, तो उसको लगता है कि यस मेरी जगह अभी भी है इस घर में, है ना। तो उसी तरह से पितरों को भी ऐसा लगना चाहिए कि ये घर अभी भी उनका ही है। दे आर ऑलवेज वेलकम देयर, एंड बिलीव मी, पितृ जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। आप सोचो आप अपने बच्चों के लिए कैसे होना चाहोगे, आप हमेशा अच्छे रहना चाहोगे ना अपने बच्चों के लिए। सेम ऐसे जो पितृगण है वो हमेशा आपके लिए जो है अच्छे रहना चाहते हैं, हमेशा। वो कभी भी कुछ बुरा करने के लिए नहीं आते हैं आपके लिए, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं। सो इट इज़ लाइक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार मम्मी का मैसेज नहीं आया, अरे पापा का मैसेज नहीं आया, है ना, तो उनके साथ में कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। सो जो पितृ पक्ष का जो टाइम है ना, इट इज़ लाइक बिल्डिंग योर कनेक्शन विद योर पितृ। उनसे बात करो, उनको थैंक यू बोलो, उनकी ब्लेसिंग्स आप लो, और उनको ये बोलो कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, और कहते हैं ना कि आपको मुक्ति मिले एंड यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना हमें भी जाना वहीं पे ही, राइट, हमें भी वहीं पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है किसी और कंट्री में रहता है, किसी और स्टेट में रहता है, और आपको उसके पास जाना है कि यार मैं ना आ रहा हूँ, तो वो आपके लिए तैयारी करके रखेगा
कि हाँ चलो एक रूम आपके लिए सेट करके रखेगा, या आपको जो है गाइड करेगा कि हाँ यहाँ से वाली बस लेनी है, यहाँ से ये टैक्सी मिल जाएगी, यहाँ पे आप यहाँ घूम सकते हो, यहाँ शॉपिंग कर सकते हो, तो वो आपको गाइड करता है उस टाइम पर। सेम जाना हमें भी वहीं पे एक दिन, ये मत सोचना कि आप यहाँ पे अमर होने के लिए आए हो, कोई भी अमर नहीं, जाना हम सब नहीं है। अजर भी होंगे, अमर भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और मरेंगे भी, और मर के हमें भी वहीं जाना है, वापस आने ही आना है ना। आएंगे तो अपने कुछ और कर्मास को ठीक करके जैसे भी आना है, वो एक अलग स्टोरी है। तो ऑफकोर्स अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो उनको हम हैप्पी करके रखें, सो दैट कि वो हमें गाइड कर सकें वहाँ पे जाके कि हाँ ये सब है। इस पर एक छोटी सी एक स्टोरी भी आती है। महाभारत का जब युद्ध वगैरह ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, ऑफकोर्स कर्ण मर गया, और कर्ण को जो है ऑफकोर्स स्वर्ग ही मिलना था, क्योंकि उसने बहुत दान दिया था। तुम कहते हैं ना कई बार हम बहुत दान देते हैं, अरे हम बहुत दान देते हैं, हमने यहाँ डोनेशन दिया, हमने वहाँ डोनेशन दिया, हमने ये किया। तो ऑफकोर्स कर्ण से बड़ा तो कोई दानवीर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं ना कि दानवीर कर्ण, तो उससे बड़ा तो कोई भी दानवीर नहीं है। तो ऑफकोर्स उसने जो है सब कुछ करा, तो स्वर्ग पहुंचे, ठीक है जी, एंट्री हो गई उनके स्वर्ग में, ओके टिक जी, आ जाओ अब आप अंदर, ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम हेयर। तो खाने की प्लेट रखी गई, खाने की प्लेट में उनके सामने रख दिया सोना चांदी हीरे, है ना, सारे के सारे ज्वेल्स इस तरह से रख दिए। आप जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी करोड़पति अरबपति हो, खाओगे क्या? खाओगे तो खाना ही ना, पर उसको तो खाना नहीं दिया, उसको तो हीरे चांदी सोना ये सब दिया। क्यों? क्योंकि उसने वही डोनेट किया था। तो उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, मैं तो ये नहीं खा सकता, मतलब मेरे को तो खाना ही चाहिए ना, मेरी बॉडी को तो नॉरिशमेंट के लिए तो खाना ही चाहिए। तो उसको बताया गया कि कर्ण जी, आपने डोनेशन तो सबको दी है, नो डाउट, आपने कवच भी दिया, कुंडल भी दिया, आपने लोगों की जान भी बचाई, सब कुछ करा है, लेकिन आपने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया कभी भी, आपने उनको कभी खाना नहीं दिया। देन ही रिक्वेस्टेड कि भैया आप मुझे धरती पे वापस भेजो, कि मैं धरती पे जाऊँ वापस, और एक दिन के लिए, और मैं फिर श्राद्ध जो है परफॉर्म करूँगा। तो वो गए धरती पे, उनको ग्रांट करा गया, एक दिन आए, उन्होंने जो है वो श्राद्ध जो है परफॉर्म करा। एंड वी आर वेरी लकी कि हम इस धरती पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति भी यहीं पे होती है, जितने भी हमारे कर्म कांड है वो सारे यहीं पे होते हैं, बाकी जगह से भोगने के लिए है, चाहे वो नर्क है या स्वर्ग है। हालांकि नर्क स्वर्ग यहाँ पे भी है, डेफिनेटली वो हमारे अपने कर्मा से होती है, कि हमारे क्रियमान कर्म हम कैसे कर रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ फॉलो दिस, एंड डेफिनेटली इसमें भी हम लोग, मैं आपको बहुत कुछ और ही बता सकती हूँ जो आप और कर सकते हो। ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताई, गाय को रोटी वाला देना, एंड वो देना, क्या कहते हैं, जल देना, तिल डाल के, काले तिल डाल के। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन भी आपका स्पेशल वो है ना श्राद्ध है, जो आपका स्पेशल इंसान था आपके घर पे, जो भी था आपका ना अपना, एक तो होता है ना हमारे हमारे चाचा हैं, ताया हैं, और थोड़े से और एक्सटेंडेड फैमिली, एक आपकी कोई अपनी फैमिली है, या ना आपके इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो उस दिन आप कोशिश करें, जिस दिन उनका श्राद्ध है, कि आप किसी पंडित को अपने घर में बुला लें, अच्छा सा आप खाना बनाएं, हो सके तो फ्राइड फूड बनाएं, लाइक जो भी आप बना सकें, एंड जो भी आप अच्छा बना सकें ना, जो भी आपको लगे यार ये बेस्ट है, इससे बेस्ट तो मैं कुछ बना ही नहीं सकती, है ना, तो वो आप पंडित को खिलाएं। और पंडित को आप जो भी उनसे पूछ लेना कि भाई हमें आपको क्या देना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो जेन्युइन पंडित है, वो डेफिनेटली आपको जो है बता देंगे कि उनको वो मतलब क्या देना चाहिए। सो ये जस्ट गिव देम गिव देम जो भी है वो मांग रहे हैं। अदरवाइज आप यू कैन गिव डोनेशन, लाइक जो भी आपको लगता है, 1100 रुपये, 500 रुपये, वट एवर यू कैन गिव। सो ये भी आपको जो है बहुत हेल्प करने वाला है। पूरे श्राद्ध में आप कोशिश करें कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें। पूरे श्राद्ध में आप कोशिश नहीं करना, कर ही लेना, सेलिबेसी फॉलो करना। सेलिबेसी मतलब डोंट गेट इंटीमेटेड विद योर पार्टनर, ठीक है। तो ये आप जो है फॉलो करें। कभी कभी हमें डाउट आता है कि क्या हमें जो हमारे घर में एनिमल्स थे उनका भी हमें श्राद्ध करना चाहिए, या हमारा कोई बहुत अच्छा सर्वेंट था कि हमें उसका भी श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको उनसे प्यार मिला है, अगर आपका उनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, वो आपको बहुत प्यार दे के गए, आपके बारे में सोचते थे, आपको उन्होंने कभी सर्व करा है या आपने उनको कभी सर्व करा है, और अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, सो 100% करना चाहिए। क्योंकि है तो वो आत्मा, उस टाइम पर वो शायद एक डॉग के बॉडी में थी, या गाय की बॉडी में थी, या एक सर्वेंट की बॉडी में थी, बट थे तो वो आपके अपने ही ना। तो डेफिनेटली आपको उनका भी जो है श्राद्ध करना चाहिए। सो
ये सब आप फॉलो करें एंड बिलीव मी आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में आज आपको फील हो रहा है ना कि मेरी लाइफ के कोई काम नहीं बन रहे हैं, सारे काम में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, घर में पूरा दिन कलेश होता है, हम बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, घर में डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, या बहुत दरिद्रता है हमारे घर में, सो देखो कि कहीं ना कहीं पूर्वजों वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। आप अपने ये रिचुअल्स रोक तो नहीं रहे हो, है ना। तो प्लीज़ श्राद्ध पक्ष को बहुत अच्छे से फॉलो करो, श्रद्धा के साथ में फॉलो करो, और कंजूसी बिल्कुल ही मत करना डोनेशन भी देने में। जितना आप कभी डोनेट करोगे ना उतना आपको मिल जाएगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, बिलीव मी। तो कंजूसी से मत डोनेट करना, चाहे पंडित को कर रहे हो, या अगर आप कहते हो कि नहीं आप पंडित को नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग तो जी कहीं और हैं, मतलब हम लोग खाना नहीं खिला सकते पंडित को बुला के बिकॉज हमारा अपना कोई ऑफिशियल ट्रिप है, कुछ भी जो आप नहीं अवॉइड कर सकते हो। सो आप ऑफकोर्स किसी को बिग बास्केट या कितने का और भी ऑनलाइन ऐसे कुछ ऐप है, वहाँ से कुछ ऑर्डर करके आप जो भी है फूड या जो भी अनाज वगैरह है वो आप किसी मंदिर में डोनेट करा दो, या किसी और नीडी के घर में जो है डोनेट करा दो, है ना। आजकल तो ऑनलाइन बड़े सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बट डोनेशन आप ज़रूर से ज़रूर करोगे। प्लीज़ डू इट गाइज एंड अपनी लाइफ को सच में चेंज कर लो एंड जस्ट ब्रिंग कहते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर पितृगण, क्योंकि उनको फील होना चाहिए कि वो अभी भी हमारा घर है, राइट। ऐसा होना चाहिए, और आपको पितरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपके वेलविशर थे और आगे भी वेलविशर रहेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पितृ पक्ष में सिर्फ 2 रोटी है ना, और साथ में थोड़ा सा छोटा सा कुछ भी आप जो उनको दे रहे हैं, रायता दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं, हलवा दे रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बता देना। आपको ये नॉलेज कैसी लगी ये भी मुझे बता देना। ऑफकोर्स ये नॉलेज जो मैंने ली है कहीं ना कहीं अपने लॉस के यहाँ से, अपने पेरेंट्स के यहाँ से, कुछ और स्टोरीज़ पढ़ के, जब मैं हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं वहाँ से कुछ और हमें स्टोरी समझ में आई हैं। तो इस तरह से जो है जो मैं फॉलो करती हूँ मैंने आपको वो भी जो है सारा कुछ बता दिया है। पितरों का तर्पण भी आप कर सकते हैं। अगर आप पितरों का तर्पण लिटरली आप कहीं जाके करें ना, काशी में या गया में, तो ये बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेगा अगर आप ये भी करना चाहें तो। अगर आप जाना चाहें सो प्लीज़ मेक अ ट्रिप। 50 ट्रिप हम और बनाते हैं, कहीं गोवा के, कहीं बैंकॉक के, एक ट्रिप काशी का बना लो या गया का बना लो, और वहाँ पे जाके आप जो है पितरों का तर्पण आप ज़रूर करें। सो इट विल रियली हेल्प यू डियर, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, और हैप्पी रहें और कनेक्टेड रहें सबके साथ में, एंड थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें और बहुत सुख रहे आपके पास में हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट, है ना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि इससे मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं ताकि बाकियों को भी ना डर ना लगे श्राद्ध पक्ष से, एंड उनको भी अच्छा लगे श्राद्ध पक्ष को लेकर।